Dost, remember you are the architect and creator of your life. You can alter and take a decision to make a great life. Forget the past. It's new you. You have to maintain it. Live in a present way if you really want to get success. Maybe you have made so many mistakes in your past. But this is new you. As you want to look your life, that is up to you. You can rearrange, you can alter, you can decide what you want from your life, and that is just up to you. वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जो बताना चाहता हूँ इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बात का अवगत करा सकूं कि यस, हम जो भी लाइफ, जिस भी तरीके की लाइफ जी रहे हैं, उससे हमें ऊपर उठने की जरूरत है और उससे उठा किस प्रकार से जा सकता है। ये सभी तरीके की चीज़ें बहुत आसानी से पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में किस तरीके के कैसे डिसीजंस ले सकते हैं। हो गया ना यार, पास्ट में जो भी हो गया, अब आपको डिसाइड करना है कि अब आने वाली मेरी लाइफ कैसी होगी। अगले साल मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा, या उसके 5 सालों के बाद मेरी लाइफ में क्या ठहराव आना चाहिए, या किस डेस्टिनेशन में मुझे पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी कभी ऐसी बातें नहीं सोच सकता, ना ही ऊपर पहुंच सकता। वो सिर्फ अपनी भूख, अपने पेट, अपनी दवाई, अपने आज के लिए काम करता है। रोज के 200, 500, 1000 रुपए कमाता है और उसके बाद खत्म कहानी। ना ही वो कभी विश्वास करता है सेविंग में, और ना ही वो करता है कभी किसी भी तरीके की अपने आप को अच्छी लाइफ देने में नहीं कर पाता वो विश्वास, क्योंकि वो कमा ही नहीं पाता। उसकी सोच ही ऐसी होती है। प्रॉब्लम यार एक्चुअली तुम्हारी सोच में है। प्रॉब्लम एक्चुअली तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात में नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी सोचने की हाइट में है। कितना ज़्यादा अच्छा सोच पाते हो, कितना बड़ा सोच पाते हो, किस तरीके के डिसीजंस ले पाते हो। पहले मैं दोबारा से ये वाली बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी लोग अपने जीवन में, हमारी जो लाइफ है एक्चुअली क्या है, उस पे काम करके अपने आप को एक विशेष खुशहाली का जीवन दे सकें। हम बड़ी तरक्की को प्राप्त कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें। मैं तुम्हें दोबारा बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब थे, ट्रमेंडस लाइफ में चेंज को कर पाए। बिल्कुल गरीब थे, बिल्कुल कुछ नहीं थे, किसी लायक नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने मात्र अपने ऊपर काम करके अपनी लाइफ को इतना जबरदस्त तरीके से बदला। आज जैसे लोग उनके जैसे बनना चाहते हैं। बिल गेट्स भी ऐसे ही थे, गुरुद्वारों में जाके खाना खाते थे, ड्रॉप आउट थे कॉलेज से। हमारे कपिल शर्मा, वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं यार, मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी पुलिस में थे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कमाते थे, लेकिन कपिल ने अपने ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके जैसे बनना चाहते हैं। मैंने कपिल के शो में देखा था, जाकिर खान ने खुद ये बात स्वीकारी कि मैं उनकी कुछ बातों को सीख के, उनके जैसा बन के अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर करना चाहता हूँ। यार, आप और मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारी लाइफ एक्चुअली है क्या। हम गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, या हम है क्या, और हम उसको बदलना भी नहीं चाहते। हम अपनी लाइफ को सिर्फ ढोना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते कि किस तरह से, किस पद्धति से, किस तरीके से, कौन से स्किल्स को यूज करके, या हम किस प्रकार से अपनी एक लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ होते हैं लोअर मिडिल क्लास। होते तो वो भी गरीब ही हैं, लेकिन मानना वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गरीब और लोअर मिडिल क्लास होता है क्या है। लोअर मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं जिनकी छोटे सी बिजनेसेस होते हैं, छोटी सी दुकान होती है। बिजनेसेस तो मैं नहीं कहूँगा, छोटी दुकान होती है, प्राइवेट जॉब्स होते हैं। सुबह काम पे निकलते हैं, रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक काम में लगे रहते हैं। वो कुछ करना चाहते तो बहुत कुछ है, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली टाइम होता ही नहीं है उनके पास। और फिर वो अपने आप को पेन दे के, अपने आप को दर्द दे के टाइम निकालना भी नहीं चाहते, निकाल ही नहीं पाते अपनी स्किल्स को मजबूत करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। उनके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि सुबह निकलते हैं 5 बजे। अगर हम किराने की दुकान की बात करें तो सुबह 5 बजे निकलता है, रात को 10 बजे तक उस आदमी के पास काम होता है। प्राइवेट जॉब वाला जब सुबह निकलता है 7-8 बजे, 6-7 बजे, तो रात को घर में 9 बजे से पहले नहीं घुस पाता। शरीर है हम लोगों का, आदमी को आराम भी चाहिए। कहाँ से निकालेगा स्किल्स के लिए टाइम? लेकिन निकालते हो अगर अपने स्किल्स के लिए टाइम, अपनी लर्निंग पे टाइम निकालते हो, अपने आप को एक दिन, हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। दोस्त, मेरी बात का यकीन करो, आपकी लाइफ लोअर मिडिल क्लास
जिनको आप गरीब भी कह सकते हैं, उससे ऊपर जा सकती है। और नहीं, मैं तो कहता हूँ उससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेहतरीन हो सकती है। अक्षय कुमार ने बेटर थे, लेकिन कहाँ कहाँ पे थाईलैंड गए, कहीं गए, कहीं कुछ करा, ये करा, लेकिन मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। आज उनकी संपत्ति कितनी ज़बरदस्त है आप सोच सकते हो। यार काम किया उन्होंने अपने ऊपर, बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी उन्होंने, तभी तो वो कुछ कर पाए ना लाइफ में। लेकिन हम लोग सिर्फ अपने आप को उस भट्टी में, जिससे कि हमारे घर में रोटी आए, झोंक रहे हैं। और हम जहाँ पे अपने आप को झोंक रहे हैं, जिनके लिए झोंक रहे हैं, वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो लोग रिच हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अपने स्किल्स को डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं करते यार काम। कितना अच्छा सोचता हूँ मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते। सब्सक्राइब तो छोड़ की दूर की बात है यार। यार दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ऑल वाले बटन पे, बेल आइकॉन के ऑल वाले बटन पे क्लिक करो, जिससे कि तुम्हें नोटिफिकेशंस आ जाए। मैं चाहता हूँ इस देश में, इस विश्व में, हमारा देश तो है ही बहुत सुंदर, लेकिन इस देश में, विश्व में खुशहाली हो, हम सभी लोग खुश हैं। यार आपके पास अगर बहुत सारा धन होगा, अब तो सीधी सी बात है, आपके जीवन में कोई परेशानियां थोड़ी होंगी। आप वो सारे काम बड़े आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, जिसकी मात्र आप कल्पना करते हो। वो तभी संभव है जब आप अपनी नई लर्निंग्स को, नई स्किल्स को डेवलप करो, अपने सही दिमाग में लाके गोल को, फोकस को लाके, किस तरीके से कौन सा काम कैसे कर रहा है उस पे काम करो। मैंने बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे गोल मेकिंग हो, या फिर आप किस प्रकार से फोकस को सेट कर सकते हो इस पे, या फिर अपने जीवन को जीने की क्या कला है। दोस्त मान जाओ मेरी बात, पैसा एक ऐसी जबरदस्त चीज है जिससे हमारी 99.99 परेशानियां, समस्याएं सॉल्व हो जाती है। लेकिन वो पैसा आएगा जब ही, पैसा तो आप आज भी कमा रहे हैं बहुतायत मात्रा में, आएगा तभी जब आप अपने आप को एक स्क्रीन पर्सन बना लेते हो, जबरदस्त बना लेते हो, अपने गोल्स के प्रति सटीक हो जाते हो, आपको पता हो गोल को प्राप्त कैसे करना है। उन वीडियोस को जरूर देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। लाइफ चेंज हुई यार आपकी। ईएमआईज, बिल्स, फीस, स्टेटस को मेंटेन करने में ही सारे पैसे को खर्च करता रहता है। उसके बाद लाता है वो कार, कार से और होता है वो बर्बाद, क्योंकि अपनी हैसियत के हिसाब से कार को ले आता है, जबकि कार उसको मेंटेन करनी नहीं होती है, करनी होती है तो छोटी कार, लेकिन ले आता है वो बड़ी कार, लोगों को दिखाने के लिए, गरीबी से ऊपर दिखाने के लिए अपने आप को परेशान करता है डेली के डेली। नहीं करता अपनी स्किल्स पे काम, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता उसके अंदर होती ही नहीं है, डरता रहता है हर समय। एलआईसी से तो कोसों दूर भागता है वो, मेडिक्लेम से कोसों दूर भागता है, और जब कभी सुरक्षा की बात आती है इनको सोचना ही नहीं चाहता। और कोई घर में पड़ जाए बीमार तो सारा जो बचा कुछ, अगर थोड़ा बहुत बचाया भी होता है, वो सारा होता है बर्बाद। और यही कहीं एक समझदार आदमी हो तो एलआईसी भी कराएगा, मेडिक्लेम भी कराएगा, अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे को चलाएगा, ना कि फीस बिल्स के। अपने बच्चों को और ज्यादा उनको सही दिशा में काम करना, पढ़ाई करना सिखाएगा। नहीं करता है ऐसे वो काम, जिसकी वजह से वो और दिन ब दिन नीचे होता चला जाता है, डे बाई डे उसकी हैसियत खराब होती चली जाती है। फिर लेता है वो क्रेडिट कार्ड और बनाता है अपने आप को और ज्यादा मजबूर। क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरता रहता है, बिल भरता रहता है, तब आती है उसके जीवन में और ज्यादा परेशानी, क्योंकि स्टेटस को मेंटेन करने की होड़, रिश्तेदारों को दिखाने के पीछे पड़े रहने की होड़, बड़े बड़े अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने की होड़, इन सब के पीछे अपने आप को दिन ब दिन बर्बाद करने की होड़ में लगा रहता है। क्रेडिट कार्ड की पूरी पेमेंट को जमा कराने की औकात उसकी बनी नहीं पाती, क्योंकि कमाता ही नहीं है इतना। फिर वो करता है कम पैसे, यानी कि लिमिटेड अमाउंट, यानी कि छोटा अमाउंट पे करता है, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगती है उसके क्रेडिट कार्ड पे, और फिर उसको और ज्यादा दबाव पड़ता है उसकी लाइफ पे। तो क्यों नहीं सीख लेता अपने अच्छे काम को, क्यों नहीं बढ़ा लेता अपनी स्किल्स को, क्यों नहीं सीख लेता उस ऐसे काम को जिससे कि उसकी आमदनी बढ़े। उस काम में क्यों घिस रहा है जिससे कि उसकी लाइफ दिन ब दिन बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है। अपनी स्किल्स को काम करके अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करता वो आदमी। सिर्फ उसी ठर्रे पे जीवन को जीने के लिए क्यों पड़ा रहता है वो।
दोस्त यही मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अगर वाकई में ही आप और ज्यादा बेहतर जीवन को बनाना चाहते हैं तो स्किल्स पे काम कीजिए। मैंने इतने जबरदस्त जबरदस्त वीडियोस बनाए हैं। अच्छी चीजों को देखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए यार, अच्छी बुक्स को पढ़िए। प्रतिदिन एक पेज को भी अगर आप अच्छी बुक का पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ बदलती है, आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं। अच्छे लोगों के साथ जब उठना बैठना शुरू करोगे ना दोस्त, तो वो अच्छी ही बातें बताएंगे। गलत लोगों के साथ रहोगे तो कभी नहीं बढ़ पाओगे। कहते हैं ना कि शराबी को ठेका मिल ही जाता है, चाहे वो उस पूरे शहर में हो ना, लेकिन वो फिर भी जुगाड़ बना लेता है। तो देखना आपको ये पड़ेगा कि यार अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कितने सेविंग के नाम पे जीरो है, सेविंग ही नहीं करना चाहते। नहीं करोगे सेविंग तो लाइफ को कैसे लगता है आपको कि आगे बढ़ पाओगे यार। 200 रुपए करो यार रोज के। अगर महीने में 50,000 रुपए कमा रहे थे, उसका 20% निकालना शुरू करो दोस्त। बहुत जरूरी है ये सब अपनी लाइफ को लोअर मिडिल क्लास गरीबी से ऊपर उठाने के लिए। डे बाय डे अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। और सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने आप को स्किल्ड बनाना, अपने काम में बेहतरी प्राप्त करना। अगर आप किसी भी फील्ड में ABCD किसी भी फील्ड में उस काम को अपने आप को बेहतर बना लेते हो तो आपके पैसे ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। ऑटो मोड में आपकी इनकम बढ़ने लगेगी यार। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी परेशानियां खत्म होंगी, समस्याएं खत्म होंगी जीवन में। आप और ज्यादा खुशहाली को प्राप्त करोगे। यही मेरा मैसेज है। मैं आपको प्रताड़ित या परेशान करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअली आपकी लाइफ से मिलवा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप आज क्या और क्या आप नहीं हो और क्या बनना चाह रहे हो। किस लिए करने की बात तो दूर की छोड़ो यार, किसी के लिए भला करने की तो बात दूर की छोड़ो। तुम खुद अपना भला करने के लिए मजबूर हो आज की डेट में, क्योंकि नहीं कर पाते। आश्रित हो दूसरों के प्रति। संभाल लोगे तो संभल जाओगे, नहीं संभलोगे तो तरस जाओगे यार। इस लाइफ को प्राप्त करने की हो सकता है तुम्हारे को एक ही बार मिली हो। अच्छे तरीके से जीने की तैयारी तो करो दोस्त। दोस्त मेरी मंशा सिर्फ यही है कि आपकी लाइफ में वो चेंज आए जिससे कि आपकी लाइफ और ज्यादा बेहतर हो सके। याद रखिए, अगर आप अपने ऊपर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, अपने काम को सीख रहे हैं, अपनी लर्निंग्स पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, जो भी काम कभी कोई छोटा बड़ा मैं नहीं होता, ये इस बात को मानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। काम को करना, उस काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से आप जान करना सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपकी इनकम डबल होनी शुरू हो जाएगी, आपके काम समस्याएं समझना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम दोबारा अगले एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे।